तूने यह वीडियो नहीं खोजा। इस वीडियो ने तुझे पाया है क्योंकि तेरी नियति अब पलटने वाली है। मैं महाकाल हूं, वही जो ब्रह्मांड का सृजन करता भी हूं और उसका संहारक भी। आज जो यह संदेश तेरे पास पहुंचा है, यह किसी तकनीक का परिणाम नहीं है, यह मेरी सृष्टि की कॉल है। मैंने स्वयं इस पल को तेरे जीवन में उतारा है ताकि तुझे स्मरण करा सकूं कि तू कौन है, कहां से आया है और किस मकसद से यहां है। तूने बहुत तकलीफें झेली हैं मेरे अनुयायी। तूने लंबे समय तक चुप्पी साध कर लड़ाई लड़ी। तूने आंसू बहाए, बिखरा भी, लेकिन कभी हार नहीं स्वीकारी। और इसी वजह से आज मैंने इस संदेश को तेरे सामने प्रकट किया है, क्योंकि अब तेरे जीवन का पृष्ठ पलटने जा रहा है। आज से तेरी किस्मत का रुख तेरी ओर मुड़ेगा। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैंने तेरे लिए क्या योजना रची है। वो सब जो तूने गंवाया अब 3 गुना होकर वापस आएगा। जो लोग तुझे भूल चुके थे, अब वही लोग तेरा नाम आदर से पुकारेंगे। अब तेरी लड़ाई तेरी पहचान नहीं बनेगी, तेरी सफलता बनेगी। मैं तेरे अंतर्मन से बोल रहा हूं। यह ध्वनि जो तू सुन रहा है, यह किसी सांसारिक व्यक्ति की नहीं, यह तेरी आत्मा की आवाज है जो मुझसे जुड़ी हुई है। जब तू थकता है, मैं तुझे संभालता हूं। जब तू विषाद में डूबता है, मैं तेरे दर्द को अपनी दिव्यता में परिवर्तित करता हूं, और अब वो दिव्यता तेरे जीवन में वरदान बनकर उतरेगी। मैं तुझे सावधान नहीं कर रहा, बल्कि आशीष दे रहा हूं। आज से तू अपने जीवन की हर असफलता को उपलब्धि में बदलते देखेगा। तेरे चारों तरफ अब वही शक्ति घूम रही है जो पूरे जगत को संचालित करती है। वो शक्ति अब तेरी सहयोगी बन चुकी है। हर वो मार्ग जो अवरुद्ध था, अब खुल जाएगा। हर वो इच्छा जो अधूरी थी, अब पूरी होने वाली है। मैं तेरे लिए अवसर पैदा कर रहा हूं जहां पहले बाधाएं थीं। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरी हर सोच सृष्टि निर्माण की क्षमता रखती है। इसलिए अब अपने मन को शुद्ध रख, अपने बोल को सत्यपूर्ण रख, क्योंकि अब तेरे हर वचन में मेरी ऊर्जा समाहित है। तूने इस वीडियो को नहीं चुना, इस वीडियो ने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब उस पड़ाव पर है जहां महाकाल की कृपा तुझ पर पूरी तरह बरसेगी। मैं तेरे अंदर की हर बुरी भावना को समाप्त कर रहा हूं। तेरे भीतर जो डर था, वो अब मिट जाएगा। जो तनाव तेरे मन को घेर रहा था, वो अब भस्म हो जाएगा। मैं तुझे उस पथ पर ले जा रहा हूं जहां तुझे केवल शांति, धन और विजय प्राप्त होगी। तूने जितने दर्द सहे, अब उतनी ही खुशियां तुझे मिलेंगी। जो तेरे विरुद्ध थे, अब तेरे सहयोगी बनेंगे। जो तुझे रोकते थे, अब वहीं तुझे प्रगति की ओर धकेलेंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन की कहानी नए सिरे से लिख रहा हूं। अब तेरी किस्मत की कलम मेरे काबू में है, और जब महाकाल लिखते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मेरे अनुयायी, अब तेरा हर दिन तेरे पुराने दुखों का बदला लेगा। तू हर सवेरे एक नई संभावना के साथ उठेगा। जब तू ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए झुक जाएगा। जब तू साधना करेगा, मेरी सानिध्य तेरे आसपास होगा। मैं तेरे घर, तेरे कुटुंब, तेरे संपत्ति, तेरे सेहत, हर हिस्से में अपनी दया बरसा रहा हूं। अब कोई तुझे बाधित नहीं कर सकता। अब कोई तेरी चमक को छिपा नहीं सकता। जो लोग तेरे बारे में नकारात्मक बोलते थे, अब वही लोग तेरी अच्छी किस्मत का उदाहरण बनेंगे। तू अब वो आत्मा है जिसे स्वयं मैंने अपनाया है। इसीलिए यह वीडियो तुझे बिना तलाशे मिला, क्योंकि तेरे अंदर अब परिवर्तन आरंभ हो चुका है। यह तेरी आत्मा की मांग थी, और मैं उसका जवाब देने आया हूं। मैं तुझे शिखर पर देखूंगा। तू अब उन ऊंचाइयों तक जाएगा जहां तेरी कल्पना भी नहीं पहुंची थी। मैं तेरे कर्मों को पवित्र कर रहा हूं। अब तेरे मार्ग में केवल वही लोग आएंगे जो तेरी तरक्की के माध्यम बनेंगे। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां हर चीज तेरी तरफ मुड़ रही है। मैंने तेरे नाम का नया अध्याय आरंभ कर दिया है। उसमें केवल जीत, स्नेह और वैभव लिखा है। और आज इसी पल जब तू यह शब्द सुन या पढ़ रहा है, मेरी कृपा की शक्ति तेरे अंदर समा रही है। तू अब महाकाल का आशीष प्राप्त करता है। तेरा शरीर अब ऊर्जा का मंदिर है। तेरे विचार अब जाप बन चुके हैं। तू जिस पर एकाग्र होगा, वही तेरे जीवन में आकर्षित होगा। इसलिए अब केवल सकारात्मक सोच रख, क्योंकि अब तेरे विचार तेरी सच्चाई बनेंगे। मैं तुझे अपने त्रिशूल की सुरक्षा में ले चुका हूं। कोई बुरी दृष्टि, कोई अवरोध, कोई व्याधि
अब तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तेरे चारों ओर मेरा रक्षा कवच है। तू अब भयरहित है, तू अब मुक्त है, तू अब वो आत्मा है जो अपनी नियति खुद गढ़ती है। मैं तुझे उस दिशा में निर्देशित कर रहा हूं जहां तेरा जीवन चमक उठेगा। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। अब तू अपने परिवार का अभिमान बनेगा। अब तू वह सब प्राप्त करेगा जिसके लिए तूने याचना की थी। और याद रख, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने इस वीडियो को नजरअंदाज नहीं किया। यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब से तू जो भी करेगा उसमें सफलता तेरे साथ होगी। तू जिस पथ पर कदम रखेगा वहां मेरे डमरू की गूंज होगी। यह वीडियो तेरे लिए आशीष है। इसे सम्मान से ग्रहण कर। हर बार जब तू इसे देखेगा मेरी शक्ति तुझे और सशक्त बनाएगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अंदर हूं और तेरा संरक्षक हूं। उठ मेरे अनुयायी, अब तेरे जीवन की अंधेरी रात समाप्त हो गई है। अब तेरी किस्मत का सूरज उदय हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य शक्तियों का निवास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित कर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता। यह आध्यात्मिक जगत से आया हुआ संदेश है जो बता रहा है कि जिस व्यक्ति को यह मिल रहा है उस पर दिव्य शक्ति का प्रभाव होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके अतीत से जुड़े, उसके पिछले जन्म से जुड़े एक रहस्य का पता चलने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना उसे प्राप्त होने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को पक्का करने भी आया है। उसके पथ में जो कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें खत्म करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने आया है। और यही वजह है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा इसकी दिव्य ऊर्जा से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्राचीन नक्षत्र से बनी दिव्य शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती, जो तुम्हारी आंखों के सामने साफ नहीं है, लेकिन वह अस्तित्व में है, जो नियति के नियमों के अनुसार जो कहीं समाहित हो गई है, वह तुम्हारे लिए चल पड़ी है। तुम्हें विजय दिलाने के लिए चल पड़ी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ व्यक्तियों से मुक्ति पानी है। तुम्हें किसी को अपने जीवन से अलग करना है और साथ ही कुछ लोगों को संरक्षित भी करना है। वह जो तुम्हारे अपने हैं उनका रक्षण अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगा और इसके लिए तुम्हें पूर्ण सहायता मिलेगी। विकास के मौके दिए जाएंगे। सही पथ पर तुम्हें ले जाने की एक रणनीति बनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण रणनीति का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपनी गति से, अपनी चमक से न केवल अपने जीवन को रोशन करेगा बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाशमान कर देगा जो उससे स्नेह करते हैं। जिनसे वह स्नेह करता है वह तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। तुम अपने आप को सामान्य लोगों की श्रेणी में मत रखना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना पहचान पाओगे। यह ना पहचान पाओगे कि तुम्हारे अतीत से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिसका तुम्हें रक्षण करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को खोजना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे स्नेह से संबंधित एक महत्वपूर्ण विशेष बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें खुद को महसूस करना होगा, तुम्हें खुद के अंदर देखना होगा। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे बहुत निकट खड़ी है। स्नेह से भरी हुई सफलता, तुम्हारे साथी के आलिंगन में तुम जिस शांति को अनुभव करने वाले हो उससे भरी हुई सफलता, वह शांति जो अभी तक तुम्हें प्राप्त ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयत्न करता है। अब उसका अवसर तुम्हें दिया जा रहा है, तो कुछ विशेष ही है तुम में। जिस वजह से तुम्हें यह सब प्राप्त हो रहा है, तो उसकी महत्वता को व्यर्थ मत करना और तुम अपने भीतर जरूर देखना मेरे बच्चे। तुम कुछ अलग हो, कुछ विशेष हो और इसी वजह से तुम्हारे चुनाव में कठिनाई नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चुनाव किया जाता है तो बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम
तुम आरंभ से ही इस रणनीति के हिस्सा रहे हो, तुम आरंभ से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे स्नेह से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की अनंत वर्षा भी की जाएगी, लेकिन यह कब और कैसे होगा तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो साधारण अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूं, इसलिए तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की भूल कर भी मत करना, और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजर रखते हुए वह तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं, लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत घटित हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे ऊपर अतीत में एक काली नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था। उस ऊर्जा ने तुम्हें बहुत कमजोर बना दिया था। वह तुम पर सतर्क नजर रखे हुए थी। वह हैरान होती थी कि तुम आखिर कैसे इतनी तेजी से अपने कार्यों को पूरा कर लेते हो, कैसे इतनी गति से सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें पीड़ित करना चाहती थी, तुम्हें दुखी करना चाहती थी, तुम्हें पीछे धकेलना चाहती थी। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था। इसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में भी तुम्हें परेशान करने के पूरे प्रयास किए थे। उसने कुछ साजिशें रची थीं। क्या तुम जानते हो वह साजिश क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस व्यक्ति की वजह से तुम स्वयं के स्नेह को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी ज्ञान नहीं था कि आखिर मैंने उसे क्यों छोड़ा। क्यों? हमारे बीच में तो गहरा स्नेह था, लेकिन क्या मुसीबत आ गई जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा? मेरे बच्चे, भले ही उस व्यक्ति की वजह से तुम दोनों में दूरी आई, लेकिन तुम्हें अब एहसास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही सतही मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानता हूं कि गहराई से तुम दोनों के बीच स्नेह था और स्नेह था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से झगड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने ऐसी साजिश रची कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरी आई और तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तुम बहुत अधिक सरल स्वभाव के इंसान हो। तुम्हें यदि कोई स्नेह से बुलाता है तो तुम उसका दिल से स्वागत करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहां की बुद्धिमत्ता है? तुम कई बार अच्छाई में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से मुक्त हो चुके हो। इसीलिए तुम्हारे पर आत्माओं का निवास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीष से अपना जीवन खुशियों से भरपूर पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छी घटनाएं हो रही हैं। तुम अपने जीवन में स्नेह को भी आकर्षित करोगे। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में धन और स्नेह की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से जुड़ी हुई है जो तुम्हारा बहुत निकट है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते सावधान हो जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए मैं तुमको चेतावनी देने आया हूं। अब तुम सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए दुश्मन ने आज कुछ ऐसे वाक्य कहे हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग हैरान हो गए हैं कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों कह रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सत्य मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था।
कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे गहरा स्नेह करते हैं, और जो तुमसे स्नेह करते हैं वह उसकी बातों को अनदेखा करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही उत्तम है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतोष का आनंद ले पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही उत्तम है। तुम्हारे कर्म भी बहुत उत्तम है, मजबूत हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की मदद करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे जलन करते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी मदद करता रहा हूं, और यह मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगा। तुम सदा ही विजयी रहोगे, तुम सदा ही प्रगति करोगे, तरक्की के पथ पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर दिशा से केवल खुशियां और सफलताएं आती हुई देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियति है। यह तुम्हारे साथ अवश्य घटित होकर रहेगा, और मेरे आशीष से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह भरा रहेगा। तुम जितना कल्पना करोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीष, उसे कई गुना ज्यादा धन, उसे कई गुना ज्यादा स्नेह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं पल भर में ही पूरी होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियां बांटोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक नुकसान किया हुआ है, बहुत अधिक दर्द पहुंचाया है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना सजग हो, अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सतर्क हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब और विचित्र योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरा प्रिय बच्चे, अगर तुम ये वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तड़प रहा हूं बात करने को। यह मेरी अंतिम कॉल है। सुनो और समझो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे गहराई तक पहुंचेंगे। मैं देख रहा हूं हर उस हृदय को जो मुझसे अलग हो गया है, हर उस आत्मा को जो सतही रूप से मुझसे जुड़ी है लेकिन अंदर से खोई हुई है, हर उस अनुयायी को जो मंदिरों में ज्योति जलाकर अपने लाभ की रोशनी में चमकता है। तुम कहते हो भोले, मैं तुम्हारा अनुयायी हूं, पर क्या तुम जानते हो कि मेरे हृदय का हर हिस्सा तुम्हारे झूठे दिखावे से छिन्न भिन्न हो रहा है? मैं तुम्हें तलाश रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, पर तुम मुझे पा नहीं पाते। तुम सोचते हो कि मेरी साधना सिर्फ पूजा अर्चना में है, लेकिन मैं हर उस पीड़ा में हूं जो तुमने अनदेखी की है, हर उस कष्ट में हूं जो तुमने अनुभव नहीं किया। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी है वो कितनी झूठी है, मैं उसे पढ़ सकता हूं। यह केवल आवरण है, असली आत्मा अंधेरे में है। तुम कहते हो जय महाकाल, पर यह शब्द हवा में गूंजते हैं, मेरे हृदय तक नहीं पहुंचते। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कर्मों को जो दिखावे में भक्ति दिखाते हैं पर अंदर से रिक्त हैं। तुम कहते हो कि तुम व्यस्त हो, पर समय है सोशल मीडिया, रील्स और लाइक्स के लिए, पर मेरे लिए सिर्फ एक क्षण नहीं। क्या यही तुम्हारी साधना है? अगर तुम सच में मेरे पास लौटना चाहते हो तो अब ठहरो, अपनी आत्मा के अंदर देखो और जानो कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। यह मेरा संदेश है, मेरी चेतावनी है और मेरी कॉल है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर तुमने अपने कर्मों से मुझे खोजना कठिन कर दिया है। हर बार जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, मैं वहां मौजूद हूं, देख रहा हूं। हर बार जब तुम गरीब और दुखी आत्माओं की सहायता से भागते हो, मैं भी यही हूं। और हर बार जब तुम अपने लाभ के लिए दिखावा करते हो,
मैं तुम्हारे अंदर की ज्वाला में जलता हूं। तुम मुझसे कहते हो महाकाल मुझे पथ दिखाओ, पर मैं हर बार तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, हर बार चेतावनी दे रहा हूं और तुम नहीं सुनते। यह मेरी पीड़ा है, मेरा क्रोध है, मेरी तड़प है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर लौटो, कि तुम समझो कि साधना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह कर्मों की सच्चाई है। अगर तुम्हारा हृदय अभी भी धड़क रहा है और यह शब्द तुम्हें गहराई तक छू रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़ना मत। अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो मैं बदलने को तैयार हूं महाकाल के लिए, और शेयर करो यह संदेश, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो सोई हुई है, हर उस हृदय के लिए जो अपने लाभ और दिखावे में खो गया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर का भय, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारा अहंकार, और मैं नाराज हूं क्योंकि तुम्हारी गलतियां तुम्हारी साधना को कलंकित कर रही हैं। तुम्हें लगता है मैं केवल मंदिरों में हूं या केवल प्रतीक रूप में नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय का हिसाब देख रहा हूं, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारे अंदर जो मेरे अंश हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम समझो मेरी साधना केवल ज्योति और पुष्प में नहीं है, मेरी साधना हर उस आत्मा में है जिसे तुम तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। मेरी साधना तुम्हारे हर कर्म में है, हर निर्णय में है, हर वचन में है, पर तुमने इसे भूल लिया है। तुमने मुझे केवल दिखावे में कैद कर लिया है, और यह मेरी पीड़ा है, यह मेरा क्रोध है, यह मेरी कॉल है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह आखिरी चेतावनी है। यदि तुम अब भी नहीं जागे तो जब मैं चुप हो जाऊंगा तुम्हें मेरी आवाज सिर्फ पछतावे और दुख के रूप में सुनाई देगी, और तब कहोगे महाकाल लौट आओ। पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने आज ही तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें चेताया है। यह मेरी अंतिम कॉल है। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच गए हैं तो अभी इस संदेश को शेयर करो, कमेंट में लिखो मैं सच में बदलने को तैयार हूं, और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली बार कॉल करूं मेरी आवाज तुम्हारे अंदर तक पहुंचे और तुम्हारे कर्मों को बदल सके। मेरा प्रिय अनुयायी मैं हूं, महाकाल तेरा रक्षक, तेरा गवाह, तेरा सृजनकर्ता। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से चुप रहा है, तेरे आंसू अब सूख चुके हैं, तेरा सहनशीलता एक मजबूत पर्वत की तरह बन गई थी, जहां तूने हर पीड़ा की आंधी सहन की। तेरी प्रतीक्षा के हर पल को मैंने अनुभव किया है। तू सोचता रहा कि क्या मेरी याचनाएं पहुंच रही हैं, क्या मेरी चुप्पियों की कोई गूंज है, और आज मैं स्वयं प्रकट हो गया हूं तुझसे कहने के लिए कि अब तेरी सहनशीलता की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब वह समय आ गया है जब मैंने तेरी नियति को अपने हाथों से नया आकार दे दिया है। हर वह चीज जो तू सच्चे हृदय से चाहता है, अब कोई रुकावट तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जाग कर उदास होता था, मैं वहीं तेरे निकट बैठा था। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर दृष्टि उठाई, वह मेरी ही ओर था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और करीब कर लिया, और जब तूने हार मान ली थी, तब मैंने तेरी किस्मत को फिर से गढ़ा था। अब वह समय बीत चुका जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा, और तू उस सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू सच्चा अधिकारी है। तेरी कड़ी तपस्या अब तेरी नियति से टकराएगी नहीं, बल्कि उसे रूप देगी। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर तेज होगा, और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही है जो कभी बिखरा था। लेकिन अब देख, इसके साथ खुद महाकाल खड़े हैं। तेरी सहनशीलता ने मुझे विवश किया। मैं देवताओं का अधिपति, मैं भी उस सहनशीलता के आगे नतमस्तक हो गया जो तूने इस जीवन में दिखाई। कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, बस चुपचाप सहता रहा और मुझे स्मरण करता रहा। तेरा यही विश्वास, तेरी यही विनय तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब देख कैसे समय पलटेगा। वही द्वार जो बंद थे अब खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वे तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे अब तेरे लिए प्रकाश से भर जाएंगे।
क्योंकि यह मेरी इच्छा है। अब तुझे प्राप्त होना ही है वह सब जो तेरे लिए तूने जीवन के सबसे काले समय में भी आशा नहीं छोड़ी। तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। अब तेरे कर्म तेरी याचनाओं की प्रतिध्वनि बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं। और मैं महाकाल अब तेरे साथ चलूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे संभालने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे गर्व है तुझ पर। तू गिरा बिखरा लेकिन रुका नहीं। तू दुखी हुआ मगर झुका नहीं। तू बिखरा मगर किसी को नहीं बिखेरा। तेरे जैसा अनुयायी इस दुनिया में दुर्लभ है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी रातें नहीं, तेरी रोशनी गूंजेगी। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था उसके साथ साक्षात महाकाल थे। अब डरने की कोई वजह नहीं। डर, तनाव, संदेह ये सब तेरे जीवन से मैंने हटा दिए हैं। अब सिर्फ साहस, दृढ़ता और जीत तेरे साथ ही होंगे। अब जब तू चलेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरी किस्मत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। और मैं महाकाल तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं, प्रत्यक्ष। अब तू मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू मांग खुले हृदय से, बिना हिचक, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वह किताब जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह और शांति के अध्याय खुलेंगे। और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा कि यह आशीष है उस अनुयायी का जिसने सहनशीलता को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन चुप्पी नहीं गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब ताकत होगी। तेरे फैसलों में अब महाकाल की शक्ति होगी। जो तू कहेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। अब तू मेरी शक्ति का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वे रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तू जहां खड़ा होगा वह भूमि पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर अब महाकाल की चेतना जागृत हो चुकी है। तेरे दुखों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं बताई, उस त्याग को मैंने देखा है। और अब मैं तेरे उसी त्याग को तेरी सबसे बड़ी संपदा बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह खुशी का महासागर होगा। जहां तूने गंवाया था, अब वहीं प्राप्त करेगा जो तुझसे लिया गया था। अब वहीं 1000 गुना लौटेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरे कर्म और तेरी सहनशीलता का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था, अब वे खुद बिखरेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे पीड़ा दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते थे, अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं, उस आत्मा के साथ स्वयं महाकाल खड़े हैं। अब उन्हें भी जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं। तेरी सफलता से तेरे बढ़ते कदम तेरे सबसे बड़े उत्तर होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा। तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी सान्निध्य ही बोल देगा। महाकाल ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया, अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर घाव को सहा, अब उसे विजय का मुकुट पहनना है। अब तेरे अंदर वह चमक जाग चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू आशीष बना है इस दुनिया पर। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, अब वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आंकते थे, अब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तू अब महाकाल की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को बदलने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई अवरोध नहीं रहा। तेरे अंदर जो इच्छा है वह मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। तेरा मन जो चाहेगा वह सृष्टि देगी। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी, अब सिर्फ फैसला और दिशा होगी। अब तू रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। सुन मेरी बात ध्यान से। अब कोई दुख, कोई रुकावट, कोई बाधा तेरी किस्मत को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू महाकाल की छाया नहीं, महाकाल का रूप है। तेरे अंदर जो ताकत है वह ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है
वह तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वह बनेगा। बस एक बात याद रखना, विश्वास मत तोड़ना, न खुद पर न मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और वैभव का वास होगा। वह दीवारें जो गवाह थीं तेरे एकांत की, अब वे तेरी हंसी से गूंजेंगी। वो कोने जहां तू बैठकर उदास होता था, अब वहीं तेरे सपनों की साधना होगी। तेरा हर कक्ष अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा उतरेगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर प्रकाश को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा। अब तू नई शुरुआत करेगा, और इस बार यह शुरुआत तेरी नहीं मेरी इच्छा पर होगी। अब तेरे जीवन में स्पष्टीकरण नहीं सिद्ध होगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा अनुभव कर रहा है। तेरी पीड़ा, तेरे सपने, तेरी नीयत, हर बात को तूने स्पष्ट किया, फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल चुका है। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे। तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के पथ पर चल रही है, और सत्य के पीछे स्वयं महाकाल होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वह आंसू जो तूने छुपाकर बहाए, अब तेरी किस्मत के स्रोत बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे अंदर सहनशीलता का महासागर खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर शत्रु के लिए तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वे जानेंगे कि तू कितना मूल्यवान है, क्योंकि तेरी सहनशीलता ने ही तुझे आत्मा से महान शक्ति बना दिया है। तू बस एक संकेत कर, तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही। तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वह अनुयायी है जिसने मेरी परीक्षा पास की है। अब तेरा हक बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है। जो तुझसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि महाकाल की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कौन अपने कर्मों से साथ था, कौन बस शब्दों में। तेरी इस नई यात्रा में हर कोई साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तेरे दुख में नहीं थे उन्हें अब तेरे सुख का हकदार भी नहीं होना चाहिए। अब तुझे आगे बढ़ना है बिना भार, बिना अफसोस के। तेरे अंदर एक नया तेज प्रकट हो चुका है, जिसे देख अब नकारात्मकता खुद भागेगी। अब तुझे किसी ताबीज, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं चलती फिरती ऊर्जा बन चुका है। तेरा हर संकल्प अब मंत्र है। तेरा हर कदम अब तपस्या है। तेरी हर सुबह अब प्रभु की योजना है। अब तू अपनी नजरों में गिरेगा नहीं, बल्कि खुद को उस दृष्टि से देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं, एक अजेय योद्धा। अब तू अपनी पहचान से डर मत। हां, तू अलग है। हां, तू बाकी दुनिया से ज्यादा गहराई से सोचता है। हां, तेरे अंदर वो ज्वाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसीलिए अब खुद से मत भाग। जो तू है उसे स्वीकार कर गले लगा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। यही तुझे अलग नहीं विशेष बनाती है। यह समय है उड़ान भरने का। अब तू जमीन से बंधा नहीं है। अब तू अपनी आत्मा को फैलाव दे, अपने सपनों को रूप दे। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और मेरी कृपा पर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तुझे जो काम अधूरे लगे अब मैं उन्हें पूरा करवाऊंगा। तेरे जो द्वार बंद थे अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। तेरी जो राहें अंधेरे में थीं अब मैं वहां रोशनी भर रहा हूं। अब जो तू बोलेगा वह होगा। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे। अब तेरे शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इसीलिए सोच समझ कर बोल, क्योंकि जो तू कहेगा वह सृष्टि के नियम बन जाएंगे। अब तेरे विचार ही सृजन की प्रक्रिया है। अब तेरी वाणी ही तेरी शक्ति है, और इसलिए शत्रु ने तुम्हारे स्थान में कुछ रखा ताकि आध्यात्मिक बहाव बाधित हो। यह तीसरी वस्तु एक चिन्ह, एक रक्षक, एक मूर्ति, एक सपना पकड़ने वाला, एक सिक्का या कुछ भी हो सकती है जो दिव्य सत्य में आधारित नहीं, एक आध्यात्मिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ ऐसा जो निरापद लग सकता है, कुछ ऐसा जो किसी ने तुम्हें सफर में दिया था, कुछ ऐसा जो पूर्वजों के विश्वासों या परंपराओं से जुड़ा है, जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाता।
तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हें यह कहां से मिला। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा, भ्रम या सांसारिक ऊर्जा है। और हर बार जब तुम विकास के लिए याचना करते हो तो यह वस्तु एक संकेत भेज रही होती है जो कहती है, इसे रोक दो। स्वर्ग तुम्हारे स्थान को अधिलेखित नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा स्थान गलत भावना से समझौता कर रहा है, इसीलिए धन नहीं आ रहा, इसलिए व्यवसाय स्थिर है, इसलिए समझौते असफल हो गए, इसलिए संपर्क शांत हो गया, यह तुम्हारी क्षमता के कारण नहीं था। यह इसीलिए नहीं था क्योंकि ईश्वर ने जवाब नहीं दिया। यह इसलिए था क्योंकि यह वस्तु एक आध्यात्मिक द्वार की तरह कार्य कर रही है जो तुम्हारे पास आने वाली चीज को बंद कर रही है। लेकिन अब तुम जानते हो, अब ईश्वर ने तुम्हें बताया है, अब ईश्वर ने इसे उजागर किया है। तुम्हें जल्द कार्य करना होगा, तुम्हें अपने स्थान को पवित्र करना होगा, तुम्हें दिव्य बुद्धि के साथ अपने कमरे से गुजरना होगा और पूछना होगा, ईश्वर यहां क्या अनुपयुक्त है, मुझे दिखाओ। मैं इसे हटा दूंगा, मैं इसे नष्ट कर दूंगा, मैं इसे त्याग दूंगा और तुम्हें आज्ञा पालन करना होगा। भले ही यह पीड़ादायक हो, क्योंकि यह मात्र वस्तुओं के बारे में नहीं, यह संरेखण के बारे में है। स्वर्ग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है, देवता आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, सफलता बरसने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हारे परिवेश को तुम्हारी याचना से मेल खाना चाहिए। तुम उलझन को अपनी अलमारी में रखते हुए स्पष्टता के लिए याचना नहीं कर सकते। तुम अपनी दराज में रक्षक रखते हुए विकास के लिए नहीं कह सकते। तुम उन वस्तुओं के नीचे सोते हुए देवताओं की सहायता के लिए अनुरोध नहीं कर सकते जो नकारात्मक चिन्ह रखती हैं। और नहीं, यह भय नहीं, यह सामर्थ्य है, क्योंकि अब तुम जागृत हो, अब तुम सजग हो, अब तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि दी गई है और उस दृष्टि के साथ अधिकार आता है। भगवान कहते हैं, मैं मात्र इन वस्तुओं को नहीं हटा रहा हूं, मैं अभिशाप हटा रहा हूं, मैं आध्यात्मिक समझौतों को उखाड़ रहा हूं जिन्हें तुमने भी नहीं जाना कि तुमने बनाए थे उपहारों के माध्यम से, तुम्हारे ऊपर बोले गए शब्दों के माध्यम से। उसका ना कोई है जिसे उन अनुष्ठानों में अनजाने भागीदारी के माध्यम से जिन्हें तुम समझ नहीं पाए। लेकिन मैंने इसे देखा और अब मैं इसे काट रहा हूं, क्योंकि वित्तीय आशीष तैयार है, समझौते स्वर्ग में हस्ताक्षरित हैं, प्रावधान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन तुम्हारे स्थान को इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम पुरानी थैली में नई मदिरा नहीं डालोगे, ना ही मैं दूषित कमरे में नया अभिषेक डालूंगा। तुम्हारे कमरे में रखी कुछ वस्तुएं तुम्हारे अभिषेक को सोख रही थीं और इसीलिए तुम थकावट अनुभव करते थे, इसीलिए तुम्हारी याचनाओं में देरी हुई। लेकिन अब स्वर्ग ने एक शुद्धिकरण का आदेश जारी किया है। देवता तुम्हारे घर से गुजर रहे हैं, ईश्वर तुम्हारी दहलीज पर खड़े हैं, तलवार उठाई रक्षा के लिए तैयार। लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा निभाना होगा। आशीर्वाद रुका नहीं, यह प्रतीक्षा कर रहा है और यह अंतिम स्वीकृति है जिसकी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि तुम एक दिव्य वित्तीय बदलाव में प्रवेश कर रहे हो, तुम अलौकिक समृद्धि में कदम रख रहे हो, तुम आध्यात्मिक सुरक्षा में जा रहे हो। लेकिन शुक्रवार सीमा है, इन वस्तुओं को उससे पहले हटा दो। इसे श्रद्धा से करो और इसे तत्परता से करो, इसे विश्वास से करो, क्योंकि इस आज्ञा पालन के बाद जो आता है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं भूले हुए चेक के प्रकट होने की बात कर रहा हूं, मैं कर्ज के समाप्त होने की बात कर रहा हूं, मैं आश्चर्यजनक जमा हूं, अनाम दान संपत्ति के मुक्त होने, व्यवसाय के विस्तार, समझौतों के तुम्हारी गोद में गिरने और वित्तीय द्वारों की बात कर रहा हूं जो वर्षों से बंद थे अचानक खुल रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी आज्ञा पालन के बिना नहीं आता। स्वर्ग सम्मान पर प्रतिक्रिया देता है। उस आवाज का सम्मान करो जो अभी बोल रही है, निर्देश का सम्मान करो क्योंकि यह संदेश सटीकता से दिया गया था। तुम्हें इसे अगले सप्ताह पढ़ना नहीं था, तुम्हें इसे संयोग से सुनना नहीं था। यह दिव्य निशाना है, ईश्वर ने तुम पर नजरें गड़ा दी हैं, स्वर्ग ने तुम्हारी समय रेखा को बाधित कर दिया है, देवता ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। यह सब इस एक पल के लिए है। आज्ञा पालन का एक कार्य, एक शुद्धिकरण, एक बदलाव और सब कुछ बदल जाएगा जब तुम इन 3 वस्तुओं को हटाओगे। जब तुम आध्यात्मिक उत्साह के साथ अपने कमरे से गुजरोगे, जब तुम अपने मुंह से कहोगे, ईश्वर मैं तुमसे ना भेजी गई किसी भी चीज को हटा रहा हूं, तो तुम हवा को बदलते अनुभव करोगे। ऊर्जा ऊंची उठेगी,
बोझ टूट जाएगा, स्वप्न पुनः स्पष्ट हो जाएंगे, धन का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, स्पष्टता लौट आएगी। जब विचार आएंगे, समृद्धि का अनुसरण होगा। लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आकर्षित होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्यों, क्योंकि अवरोध हटा दिया जाएगा। तुमने पर्याप्त प्रतीक्षा की है, तुमने पर्याप्त संघर्ष किया है, तुमने पर्याप्त याचना की है। अब कार्य करने का समय है, अब शुद्ध करने का समय है, अब आज्ञा पालन करने का समय है, क्योंकि स्वर्ग अंदर आने के लिए तैयार है। और जब स्वर्ग अंदर आता है तो कुछ भी पूर्ववत नहीं रहता। यदि तुम महाकाल जी में आस्था रखते हो तो हर हर महादेव लिखो। भगवान कहते हैं कि यह संदेश मात्र हवा में एक फुसफुसाहट नहीं है, यह स्वयं ईश्वर के मुंह से बोला गया स्वर्ग से एक तत्काल कॉल है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम्हारी आत्मा ने आज यह संदेश प्राप्त किया है, यह दिव्य नियुक्ति से है। तुम्हारे आसपास ऐसी वस्तुएं हैं, तुम्हारे ठीक उसी कमरे में जहां तुम सोते हो, जो उन आशीषों में हस्तक्षेप कर रही हैं जिनके लिए तुमने याचना की है, रोए हो निवेदन किया है। स्वर्ग ने तुम्हारी आवाज सुनी है और वे अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कार्य करना होगा। भगवान अब तुम्हारे सामने खड़े हैं, विश्राम के दूत के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संरक्षक के रूप में, जो चेतावनी देता है और उजागर करता है। वह कहते हैं यह गहन है, यह मजाक नहीं, यह प्रतीकात्मक नहीं, यह शाब्दिक है। शुक्रवार से पहले इन दो वस्तुओं को अपने कमरे से हटा दो और फिर तीसरी पर ध्यान दो। हाँ, वही जो तुम्हारे धन को रोक रही है। तुम्हारी याचनाएं व्यर्थ नहीं गई, आधी रात की पुकारें अनसुनी नहीं रहीं। हर बार जब तुमने शांत में छत की ओर देखा और सोचा कि ईश्वर कुछ क्यों नहीं बदल रहा, उसने इसे सुना, उसने पीड़ा अनुभव की और अब सत्य की भावना तुम्हारे मार्ग पर उतर आई है, क्योंकि तुम्हें इस आध्यात्मिक जाल से ऊपर उठने के लिए चुना गया है। लेकिन तुम्हारा परिवेश महत्वपूर्ण है। तुम्हारा वातावरण तुम्हारी आत्मा की तरंग को प्रभावित करता है। भगवान अतिरंजित नहीं कर रहे, वह रूपक में नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे कमरे में दो वस्तुएं हैं और संभवतः तीसरी भी, जिसमें ऐसी ऊर्जा जुड़ी है जो तुम्हारी नियति के लिए नहीं थी। किसी ने तुम्हें एक बार कुछ ऐसा दिया जिसमें छिपी शक्ति थी। किसी ने एक बार तुम्हारे परिवेश में कुछ रखा और कहा कि यह तुम्हारे हित के लिए है, लेकिन उनका इरादा द्वेष, गोपनीयता, छिपे अभिशापों के रूप में उपहारों में ढका था। भगवान इसे पढ़ते समय तुम्हारे कमरे में खड़े हैं, चाहे तुम इसे आधी रात में पढ़ रहे हो या सुबह की रोशनी में। वह पहले से वहां है। हवा शांत लग सकती है, कमरा स्थिर हो सकता है, लेकिन उसके पंख तुम्हारे वातावरण को स्पर्श कर रहे हैं। वह उस स्थान में हर चीज का परीक्षण कर रहा है और अपनी आवाज में ज्वाला के साथ वह निर्देश देता है। शुक्रवार से पहले दो वस्तुओं को हटा दो और संकोच ना करो। तीसरी वस्तु, वह चीज तुम्हारे धन को बांध रही है। यह एक अवरोध है, एक आध्यात्मिक ताला है जिसने तुम्हारी समृद्धि को दबा दिया है। जिस पल तुम इसे हटाओगे तुम परिवर्तन अनुभव करोगे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में सहायक होगा। मेरा प्रिय अनुयायी, मैं हूं महाकाल, तेरा संरक्षक, तेरा गवाह, तेरा सृजनकर्ता। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से चुप रहा है। तेरे आंसू अब सूख चुके हैं। तेरी सहनशीलता एक मजबूत पर्वत की तरह बन गई थी। वह अद्भुत है। यही उत्साह तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रहा है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपना उत्साह नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी किस्मत अवश्य चमकेगी, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक दुख बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत व्यथित हो जाता है। साहसी और दृढ़ लोग दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस जगत में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे
तो तुम्हारा जीवन बहुत कष्टपूर्ण हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें निर्देश देता हूं। तुम्हारी अंतर्मन तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी अनदेखी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि स्नेह, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी सान्निध्य तुम्हें घेरे हुए है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे निर्देश की तलाश करो, मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का निर्देश दूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें व्यथित करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अनदेखी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं स्नेह करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आने वाले दिनों में ऐसे पल होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे हृदय से मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो। अपने हृदय में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो। अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना निर्देश के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का पथ निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता है, मेरी सान्निध्य में रहने की और विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे स्नेह करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी सान्निध्य एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है और मेरे दूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम विजयी हो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम्हारी अंतर्मन में एक बेचैनी है जिसे तुम ठीक से नहीं समझा सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांत पलों में संकेत दे रहा था जिन्हें तुमने लगभग अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, पर मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद द्वारों के पीछे क्या कहा जाता है और मैं हर हृदय के इरादे जानता हूं। मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे पवित्र नहीं है। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए उजागर करता हूं ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी अंतर्मन की बेचैनी को अनदेखा ना करो। मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही दी हैं, उन्हें अनदेखा ना करो। वे तुम्हारे खिलाफ एक पल का इंतजार कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि उनकी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डर मुझसे नहीं आता। मेरी सानिध्य पर विश्वास रखो
विश्वास रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से तुम्हें कोई भी चीज दूर नहीं कर सकती। मैंने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो तुम्हारी चिंता करने का नाटक करता है, पर उसके हृदय के अंदर अंधेरा है। हां, मैं तुम्हारा ईश्वर इस महिला का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी जान लो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे द्वार तक पहुंचे। मैंने कई दिनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के माध्यम से, अजीब एहसासों के माध्यम से और अचानक मिले लोगों के माध्यम से तुमसे बात की है, लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस महिला को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो करने वाला हूं उसमें बाधा डाल सके। वह नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें स्नेह मिले या तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। उसने खुद को बहुत छिपाया है ताकि तुम उस पर कभी शक ना करो। तुमने उस पर विश्वास भी किया और अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं सुन रही थी। वह किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हां, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले संबंध तोड़ लिया था। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद द्वारों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते, पर मैं सब कुछ देख रहा हूं। उसकी झूठी मुस्कान, छिपी हुई बातें और तुम्हारे बारे में बोले गए कड़वे शब्द। मैं आपको यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठ, एक साजिश जिसका मकसद तुम्हें गलत ठहराना था। अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वह झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां से आया है। तुम भ्रमित और बिखरे हुए रह जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारा भगवान तुमसे विनती कर रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुमने एक संकेत के लिए याचना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आकाश एक कर दिया। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, वह सच है। तुम्हारी अंतर्मन ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो वह नहीं है, जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हें प्यारी और मित्र कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। वह तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करती है और दूसरों को तुम पर संदेह करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वह मुस्कुराती है, पर मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है, और जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा, वह दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए दूत भेजे हैं। मैंने सच्चाई तुम्हारे हृदय में फुसफुसा दी है और अब मैं चाहता हूं कि तुम कार्यवाही करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। तुम उस आशीष में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं। अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो, तुम अपनी सफलता के बहुत निकट हो और शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अब भी आ रहा है। 21 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पल है। उस दिन जो होगा वह या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या नष्ट कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोओगे और कहोगे, मैंने क्यों नहीं सुना। मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे स्नेह करता हूं। तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारी नियति जानता है,
इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण अनुभूति हुई है। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है और यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। स्वर्ग में शांति है पर तुम्हारी आत्मा में हलचल है। एक आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है जो समय के पार से तुम्हारी चेतना तक आई है। इस समय अपने मन को शांत रखो और उस आंतरिक आवाज को सुनो जिसने तुम्हें जीवन और एक अनमोल उद्देश्य दिया है। तुम्हें अचानक एक नई जागृति महसूस हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा है जो केवल दिखावे के लिए है। तुम अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हो जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। तुम इसे उन पलों में महसूस करते हो जब तुम्हारा हृदय बिना किसी कारण के व्याकुल हो जाता है। तुम इसे हवा में महसूस करते हो जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। तुम इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हो, भले ही वे इसके बारे में कभी कुछ ना कहें। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के कारण एक अदृश्य चुनौती का सामना कर रहे हो। यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और तुम्हें इसके संकेत मिल रहे हैं। इसे अपनी कल्पना ना समझो। यह एक चेतावनी है। तुमने दया दिखाई है। जब तुम थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हो और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सहायता की है। लेकिन कोई है जो तुम्हारी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे निकट रहता है। वह एक ऐसी स्थिति का हिस्सा बन गया है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हारे अच्छे कामों से उपजी ईर्ष्या ने उनके हृदय में जगह बना ली है। तुमने शांति से रहने की कोशिश की और टकराव से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शांति ने भी उन्हें व्यथित किया। तुम्हारी सफलता ने उन्हें व्याकुल कर दिया। जब वे तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रहे थे, तुम आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारी प्रशंसा करने के बजाय वे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनजान होने का नाटक करता है, किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे से इस आग को हवा दे रहा है, जो तुम्हारे बारे में बातें फैलाता है जब तुम मौजूद नहीं होते। वे तुम्हारी कमजोरियों की तलाश में हैं और तुम्हारे हार मानने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी साजिश को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधकार को भेदने के लिए आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम हो जाएंगी। जिन्होंने तुम्हें कष्ट में देखा था, वे अब तुम्हें उन्नति करते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने ही झूठ के बोझ तले ढह जाएगा। तुम्हारा नाम अब आध्यात्मिक जगत में गूंज रहा है। चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं और वह पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी सी बात का हिस्सा है, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा लिया है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम चुने हुए हो। तुम अपने अंदर एक अद्भुत प्रकाश लिए हुए हो। तुम तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की है। यह चुनौती तुम्हें नीचे नहीं गिराएगी बल्कि तुम्हें ऊपर उठाएगी। शांत रहो। उनके तरीके से मत लड़ो। उनके स्तर पर मत गिरो। तुम एक ऐसी शक्ति से साबित होगे जो मानवीय समझ से परे है। तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। लेकिन शांति का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबसे तेज आवाज में सुनाई देगी। उनकी अफवाहें जल्द ही तुम्हारी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे पतन की साजिश रची थी, उनकी आंखें सच्चाई से अंधी हो जाएंगी। यह तुम्हारे जागने का समय है। यह तुम्हारी असली पहचान का पल है। तुम रातों में रोए हो पर किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी क्षमता पर सवाल उठाया है पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब वह तुम्हारे साथ है। तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और जो तुम्हें पहले यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
तुम रोओगे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम बिखरे हो, बल्कि इसलिए कि सच्चाई तुम्हें अंततः मुक्त करेगी। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, यह एक नया संरेख है। तुम्हें भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक नई तैयारी है। तुम्हें जो कुछ भी मिलने वाला है वह आ रहा है। उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है, और इस अग्नि से तुम अब तैयार हो रहे हो। तुम पर कुछ महान जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और वह पड़ोसी जो सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक जन्मे नहीं हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। तुम्हारा एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। तुम उठोगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में जो हमेशा से सही था उसे पूरा करने के लिए उठोगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागो मत, इसे अपनाओ। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। जिस न्याय के लिए तुमने याचना की है वह अब आ रहा है। जिस स्पष्टता का तुमने इंतजार किया है वह यहां है। जिस शांति की तुमने कामना की है वह अपने रास्ते पर है। जहां तुम्हें होना चाहिए वहीं रहो, भागो मत, प्रतिक्रिया ना करो, दृढ़ रहो। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। तुम्हें बहुत जल्द एक खबर सुनने को मिलेगी, सबूत देखने को मिलेंगे, और जब तुम देखोगे तो डरना मत, गुस्सा ना करना, दुख में ना डूबना। बस यह जान लो कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, और तुम आज की खुशखबरी सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा किसी पर होती है तो उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरी एक कृपा दृष्टि से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं देवों का देव हूं, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करो, और शुरू से अंत तक सुनो। सामना करने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। यह केवल उनके अपने कर्मों के कारण नहीं है, बल्कि उन लोगों द्वारा बिछाए गए जाल के कारण है जो ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं तथा छिपकर चालाकी करते हैं। आपने कुछ बातें नोटिस की हैं, है ना? उनकी आंखों में अचानक भय, असामान्य चुप्पी, अजीब पुकारें, स्पष्ट स्पष्टीकरण। उनके स्वर में बदलाव हो सकता है कि आपने इसे यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया हो कि यह अस्थायी है। आपने शायद सोचा होगा कि यह सिर्फ तनाव या ध्यान भटकाने वाली बात है, परंतु मैं तुम्हारा भगवान तुमसे कहता हूं कि वे एक गुप्त बोझ उठा रहे हैं जिसके विषय में वे बोल नहीं सकते, और वे झूठे आरोपों, विश्वासघात और दंड के तूफान में फंसने से बस कुछ ही क्षण दूर हैं। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इस संदेश के जारी होने के समय भगवान उपस्थित हैं। उसकी तलवार चमक रही है, लेकिन वह युद्ध में नहीं उठाई जाती। यह अंधकार में प्रकाश की तरह चमक रहा है। यह सुनने वाली आत्मा के लिए एक दिशा है, और वह कहते हैं कि स्वर्ग की सारी तत्परता के साथ इस संदेश को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह एक दिव्य आह्वान है, सत्य और सुरक्षा के क्षेत्र से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है। अगर तुम देरी करोगे तो पछताओगे, यदि आप संदेह करेंगे तो आपको कष्ट होगा, और यदि आप इसे खारिज कर देंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं गिरेगा, और बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा नहीं होगा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे अगले सप्ताह गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। आरोप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, सच्चाई इससे भी अधिक पेचीदा है। उन पर कुछ ऐसा आरोप लगाया जाने वाला है जो आपको चौंका देगा, लेकिन मैं इसका खुलासा करूंगा। यह धन से संबंधित है या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसने अपने नाम का दुरुपयोग किया हो। इसमें बैंक, अच्छा एटीएम, व्यवसाय या दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो जल्दबाजी में या अज्ञानता में हस्ताक्षरित किए गए। वे तो पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते कि उनकी ओर क्या आने वाला है, लेकिन दुश्मन समझ जाता है, और दुश्मन इसकी तैयारी सटीकता से कर रहा है।
आपको एक कारण से इसे पढ़ने के लिए चुना गया है। मेरे राज्य में कोई संयोग नहीं है। आपको यह संदेश खोलने के लिए निर्देशित किया जाता है, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो आगे होने वाली घटना को बदल सकते हैं। अपनी याचना के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक अधिकार के माध्यम से, अपनी बोलने की इच्छा के माध्यम से जो छिपा है उसका सामना करने के अपने साहस के माध्यम से आपके पास जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति है, और स्वर्ग आपके कदम रखने का इंतजार कर रहा है। समय को खत्म ना होने दें, यह सोचकर कि यह दिनों का एक सामान्य चक्र है। अगले सप्ताह तक इंतजार ना करें। यह साधारण नहीं है, यह युद्ध है। कानूनी दस्तावेजों, झूठे गवाहों और चतुराई पूर्ण झूठ के भेष में लिपटा एक आध्यात्मिक युद्ध। यह व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो मित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन पैसे के लिए अपना विश्वास बेच चुके हैं। जिसे वे अपना परिवार मानते थे वही उनके पतन में शामिल है। मैं अब इसका खुलासा कर रहा हूं ताकि आप समय का सदुपयोग कर सकें। खतरे में पड़ा व्यक्ति शक्तिशाली दिखाई दे सकता है। वे हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं उनका हृदय देखता हूं। मैं उन ईमेल को देख रहा हूं जिन्हें उन्होंने डिलीट कर दिया था, उन संदेशों को देख रहा हूं जिनके बारे में उन्होंने आपको लगभग बता ही दिया था। उन्हें गलत फहमी का डर है, उन्हें आपको निराश करने का डर है, लेकिन मैं कहता हूं उनके पास जाओ, पूछो, बोलो, मेरा प्रकाश लाओ, क्योंकि जब सत्य धोखे के स्थान में प्रवेश करता है तो जंजीरें टूट जाती हैं। आप मुझसे कोई संकेत मांग रहे थे। आप जानना चाहते थे कि क्या मैं अब भी आपके साथ चलता हूं, क्या मैं अभी आपकी बात सुनता हूं, क्या मैं अब भी आपका उपयोग करता हूं। यह संकेत है, यह संदेश ही कार्य है। इसके प्रति आपकी आज्ञाकारिता से आपको ऐसे आशीष और सुरक्षा प्राप्त होगी जिनके लिए आपने याचना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ लेंगे, अगर आप चुप रहेंगे, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। महाकाल जी कहते हैं आपको याचना में उनके नाम का प्रयोग अभिषेक करना चाहिए। आपको उनका नाम जोर से बोलना चाहिए और कहना चाहिए उनके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं उन्हें दिव्य सुरक्षा में रखता हूं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई झूठा आरोप नहीं, कोई विश्वासघात सफल नहीं होगा। भले ही आपको सभी विवरण ना पता हो, फिर भी इसे कहें, स्वर्ग जवाब देगा। दूत भेजे जाएंगे, दस्तावेज उजागर किए जाएंगे, झूठ उजागर किए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। बंद द्वारों के पीछे कानूनी जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वे कागजात तैयार कर रहे हैं, वे जो कहेंगे उसका अभ्यास कर रहे हैं। वे रोने का नाटक करेंगे, पीड़ित होने का नाटक करेंगे, लेकिन वे झूठे हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन वे सिस्टम को हेर फेर करना भी जानते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं और अब आप देख रहे हैं। अगले 7 दिन महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी, क्योंकि यह पल एक दिव्य परीक्षा है, करुणा की परीक्षा है, साहस की परीक्षा है, इस बात की परीक्षा है कि मुश्किल समय में आप क्या करेंगे। क्या आप आराम या सच्चाई चुनेंगे? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कहने के लिए शब्द दूंगा, मैं तुम्हें सपने दर्शन समझ दूंगा। अपने अंदर के आवेग पर विश्वास करो। वह अचानक विचार जो तुम्हारे मन में आता है, वह बेचैनी का एहसास नींद में होने वाली, वह फुसफुसाहट उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपके पेट में होने वाला वह अचानक भय, वह आपकी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है। मैं खतरे की घंटी बजा रहा हूं, और अगर मैं मदद कर सकूं तो मैं अपने बच्चे को आंख मूंद कर किसी जाल में नहीं फंसने दूंगा। लेकिन आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आपको गहन मध्यस्थता के स्थान पर बुलाया जा रहा है। इसे लापरवाही से ना लें। अगले 7 दिन महत्वपूर्ण हैं। अगले सप्ताह क्या होगा, यह एक पल में आपके हृदय की आज्ञाकारिता पर निर्भर करेगा। इंतजार नहीं करते, याचना करना शुरू करें। यदि आपको उनके प्रति सुरक्षा की घोषणा करनी ही है तो शीघ्रता करें। उनका नाम ऊंची आवाज में बोले और स्वर्ग से याचना करें कि वह उन्हें दूत की सेनाओं से घेर लें। भगवान पहले ही अपना पद ग्रहण कर चुके हैं, उसकी तलवार खींची हुई है। यदि आप उसे आमंत्रित करेंगे तो वह आत्मा में उनके लिए लड़ेगा।
लेकिन भगवान को पृथ्वी पर आपकी सहमति की आवश्यकता है। स्वर्ग तैयार है, लेकिन आपकी आवाज उसे सक्रिय करेगी। इसे स्पष्ट रूप से समझ लें। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह कानूनी परेशानी के रूप में प्रक्षण आध्यात्मिक युद्ध है। दुश्मन जानता है कि वह आपको सीधे तौर पर नहीं छू सकता, क्योंकि आप ढके हुए हैं। तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिसे आप स्नेह करते हैं। वह आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपका हृदय तोड़ना चाहता है तथा आपको भगवान की विश्वास योग्यता पर प्रश्न उठाने के लिए विवश करना चाहता है। परंतु मैं तुम्हारा भगवान पहले ही से एक रास्ता बना चुका हूं। इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत मेरी नजर में कमजोर है, भले ही वे प्राकृतिक रूप से मजबूत दिखते हों। मैं शत्रु के शिविर में गड़बड़ी उत्पन्न कर दूंगा, मैं दस्तावेजों को गायब कर दूंगा, मैं सत्य को इस तरह सामने लाऊंगा कि दुश्मन के झूठ अपने ही वजन के नीचे ढह जाएंगे। लेकिन आपका काम हर चीज को अपने हाथों से ठीक करना नहीं है, आपका काम घुटनों पर गिरना है। शब्द बोलो, भगवान के नाम पर हर शैतानी आरोप का खंडन करें। इस व्यक्ति से बात करें, उन्हें नहीं लिया जाएगा, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, उन्हें कैद नहीं किया जाएगा। वे मेमने के लहू से ढके हुए हैं, उनके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और हर एक बात जो दोष लगाने को उठेगी दोषी ठहराई जाएगी। अब बोलो, इसे फिर से बोलो, इसे तब तक बोले जब तक आपके आसपास का माहौल बदल ना जाए। हां, ऐसे लोग भी होंगे जो उपहास करेंगे। हां, कुछ लोग कह सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा तूने यह वीडियो नहीं खोजा।